أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي آمين يا رب العالمين। मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही है? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वो है फेल के बारे में। और हम इसम को देख चुके हैं डिटेल से और अब हम देख रहे हैं फेल के बारे में। फेल की अक़साम हमने देखी जिसमें कि हमने ये देखा कि यानी इसकी जो अक़साम हैं वो एक तो माजी है, दूसरा मुज़ारे है और तीसरा फ़ेल अमर। यानी जो माजी है वो तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पास्ट पढ़ते हैं वैसे माजी को पास्ट कंसिडर किया जाता है, पास्ट एक्शन। और जो मुज़ारे है हम उर्दू या इंग्लिश में देखें तो उर्दू या इंग्लिश में ये प्रेजेंट और फ्यूचर अलग अलग होता है, लेकिन मुज़ारे अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर हमने देखा कि फ़ेल अमर यानी जो कमांडिंग वर्ब है जिसमें कि कोई नसीहत की जा रही हो, कोई हुक्म दिया जा रहा हो, इसी का ही एक पार्ट होता है, नहीं किसी भी चीज़ से मना करने के लिए भी, तो वो भी यानी फ़ेल की अक़साम में से ही है और ये टेंस के हिसाब से हम देख रहे हैं। इसके बाद हमने जो आगे मज़ीद देखना है वो है, हमने फ़ेल माज़ी को भी देख लिया था। हमने ये देख लिया था कि ये कोई ऐसा फ़ेल होता है जो माज़ी में अमल को ज़ाहिर करता है, जिसकी मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल भी दी थी और इसकी मिसाल है कि उसने कुरान पढ़ा या तुमने मेरी मदद की, ये माज़ी में हो रहा है शो। इसके बाद जो मुज़ारे है, जो नेक्स्ट इसका फ़ेल है वो उसमें मुस्तक़बिल और हाल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इसकी मिसालें हैं कि वो कुरान पढ़ता है या हम किताब पढ़ रहे हैं, ये इसकी मिसालें। और अगर हम कमांडिंग की बात करें यानी फ़ेल अमर की, तो फ़ेल अमर में आप देख सकते हैं कि इसमें जो मिसालें हैं वो नमाज अदा करो और ये कि किताब को मजबूती से थामो, ये हम नहीं आएगा, किताब को मजबूती से थामो वगैरह, तो ये हुक्म दिया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास जो चार्ट था हमने वो उसको देखा था कि जो इस्म सॉरी इस्म तो हम कर चुके हैं ना, अब फ़ेल की बारी है। तो फ़ेल का जो चार्ट है उसको आप डिस्प्ले कर दें पीडीएफ में। जी, हमने जो कल पार्ट देखा था हमने उसके बारे में देखा था फ़ाला के बारे में कि, और हमने ये समझा था कि जो एक फ़ेल है उसके अंदर ही जिन्स भी मौजूद होती है, उसके अंदर उसका अदद की भी हमें पता चल जाता है कि कितने लोगों के बारे में बात हो रही है और उसके साथ ही उसका हाज़िर या गायब होना भी पता चल जाता है कि वो हाज़िर था या फिर वो गायब था, ये भी क्लियर हो जाता है। यानी कौन हाज़िर था या कौन गायब था, यानी काम करने वाला, फ़ाइल जिसको कहते हैं। फ़ाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमने रफ़ा के बारे में पढ़ा था पहले इस्म में, तो रफ़ा ही बेसिकली फ़ाइल को कहते हैं कि काम करने वाला जो है वो भी इसके अंदर भी मौजूद होता है। एक तो वो काम करने वाला होगा जिसका नाम मेंशन हुआ होगा, लेकिन अगर आपको कोई नाम मेंशन नहीं हुआ, जैसे सायरा ने किताब पढ़ी, अब यहाँ सायरा तो एक वाज़ेह नाम है, लेकिन अगर ज़मीर आ गई कि उसने किताब पढ़ी, अब आपको उसकी जिन्स उस फ़ेल के अंदर ही मिल जाएगी ज़मीर के तौर पर, उसके अंदर ही ये वज़ाहत हो रही होगी। वो हम इंशाल्लाह देख लेते हैं कि वो किस तरह से हो रही होगी। अब हम जो कल एक चीज़ देख रहे थे, उसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं
जैसे कि हमने देखा था, अगर स्लाइड शो कर लें साथ में। जी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा साइज़ हो जाए, मगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। जी। अब हम देखते हैं फ़ेल के बारे में, जो कल हमने इसका एक एलिमेंट देखा था। जी, हमने देखा था कि अगर वाहिद मुज़क्कर गायब का आपको पता है, वाहिद का तो आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्म चार्ट भी पढ़े हैं। इस्म चार्ट में आपको पता है कि वाहिद क्या होता है? एक, किसी एक फ़ाइल को शो करता है जब इस्म की बात हो रही हो, यानी एक करने वाले को। इसके अलावा अगर हम रफ़ा की बात कर रहे हैं तो वो फ़ाइल होगा, अगर हम नस्ब की बात कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर है उसके मफ़ऊल के तौर पर यूज़ हो रहा होगा, और अगर वो जर है तो वो मलकियत को शो कर रहा होगा। हम उस बहस से निकल आए हैं, अब हम उस बहस में नहीं जाएँगे। अब मैं आपको सिर्फ़ वाहिद तस्निया या मुसन्ना और जमा कहूँगी, तो आप उसको ज़ाहिर है आप अंडरस्टैंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्सेप्ट को, तो उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए फ़ेल के ऊपर आएँगे। तो जब भी वाहिद मुज़क्कर गायब की बात हो, तो उसमें मैंने आपको पैटर्न बताया था। आपने अपने ज़हन में रखना है फ़ा फ़ा आइन लाम को, और ये इसका रूट है फ़ा, आइन और लाम। इसके बारे में हमने देखा था जी, इसके बारे में हमने ये देखा था कि फ़ा आइन लाम अगर आपके पास रूट है, तो आप इस रूट के ऊपर रख के मुख्तलिफ़ किस्म के रूट्स इसी रूट के ऊपर रख के इस वज़न के अंदर ढाल सकते हैं। वज़न के बारे में हमने जो बात की थी कल, वो ये की थी जैसे कि अभी आपके सामने मैं यहाँ पर टाइप करके भी बता देती हूँ। जैसे फ़अला, फ़र्ज़ करें कि ये इसका वज़न है, फ़अला, और हमारे पास जो रूट है, वो है जी, फ़ा आइन लाम, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास रूट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कोई एग्ज़ाम्पल दी थी, वो एग्ज़ाम्पल मुझे बता दें। नून काफारा, सौद रा नसरा आलमा, जी, नासरा था, और आलमा, कफरा कफरा भी था। सीन जी जी, सीन ठीक है। जीन दाल साजदा भी था। ठीक है। तो हमने देखा था कि कल सिर्फ़ हमने वही देखे थे जिसमें सब पे फ़तहा हो, फ़अला, कि ये बुनियाद होती है, और इस बुनियाद के साथ ही पूरे के पूरे गर्दान जो है वो चलती चली जाती है। गर्दान उसके सीगे यानी सीगों के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो हम उसको आगे डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे कि जिसके अंदर आपको वाहिद मुज़क्कर का पता चलेगा, आपको मुसन्ना मुज़क्कर का पता चलेगा, आपको जमा मुज़क्कर का पता चलेगा जो कि गायब की हालतों में होगा। 3 ये हो गए। फिर आ जाए मुअन्नस के ऊपर। मुअन्नस में भी आपको वाहिद में गायब मुअन्नस गायब का पता चलेगा। ये सीगा है कि वो मुअन्नस है और गायब भी है जो आपके सामने मौजूद नहीं है। उसने वो काम किया है। क्योंकि ये फ़ेल की बात हो रही है तो एक्शन से मुताल्लिक ही आपने इसको सोचना है कि उस मुअन्नस ने, उस खातून ने काम किया, वाहिद एक औरत ने। फिर 2 औरतों ने काम किया। फिर जो गायब हैं, फिर गायब ही की जमा, ज़्यादा औरतों ने कोई काम किया।
फिर ये हो गए 3 और 3 6। एक जो पहले 3 थे वो मुज़क्कर गायब के थे, दूसरे 3 मुअन्नस गायब के, और फिर जो नेक्स्ट हो गए, अगर आप चार्ट शो कर दें तो वो आसानी हो जाएगी समझने में इंशाल्लाह। फिर दोबारा इस स्लाइड पे आते हैं, जूम कर लें ताकि एक एक लाइन को हम गौर से देखते चले जाएं इंशाल्लाह। जी, सबसे पहले वाहिद, मुसन्ना और जमा आपको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अदद को शो करता है। लेकिन हम जब अब इसम चार्ट की तरह नहीं है कि इसमें रफा भी होगा, नसब भी होगा, जर भी होगा, बल्कि अब क्या है कि इसके अंदर आपने मुज़क्कर और मुअन्नस को ज़हन में रखना है, और इसके हिसाब से आपने या तो वो गायब होगा, या वो हाजिर होगा, या वो आप खुद होंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का हिसाब है। प्रोनाउंस जिस तरह से हम उसको भी, प्रोनाउंस को भी यानी जब समझते हैं तो उसमें भी हम इन एस्पेक्ट्स को देखते हैं। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि सबसे पहले जो मुज़क्कर गायब है उसका वाहिद, फिर उसका मुसन्ना, और फिर उसका जमा। ये 3 की लिस्ट पूरी हुई। उसके बाद आ जाए मुअन्नस गायब पे। पहले गायब को देखना है आपने, गायब मुज़क्कर को निपटाया, उसके बाद आप गायब मुअन्नस के ऊपर आ जाते हैं। तो मुअन्नस गायब जो है उसमें भी आप पहले वाहिद मुअन्नस गायब की बात की, फिर आपने तस्निया यानी मुसन्ना मुअन्नस गायब की बात की कि वो मुअन्नस जो है वो उन्होंने कितनी खवातीन थी, 2 खवातीन थी जिन्होंने कोई काम किया था, और फिर 3 या 3 से ज़ायद खवातीन थी जिन्होंने कोई काम किया था, और वो गायब हैं, आपके सामने नहीं है। इसके बाद आ जाए हाजिर पे। इसके बाद हाजिर की लिस्ट आ जाती है। हाजिर में भी आपने बिल्कुल पिछले पैटर्न को ही फॉलो करना है। पिछले पैटर्न में पहले मुज़क्कर था, अब आप हाजिर में पहले मुज़क्कर पे ही आएंगे। ठीक है, मुज़क्कर हाजिर में आपने पहले वाहिद का बनाया कि एक मर्द जो कि हाजिर है उसने काम किया है, अब आप ये बता रहे हैं। उसके बाद आप बता रहे हैं कि 2 जो मर्द हाजिर हैं, आप उसके बारे में बात करें जो आपके सामने मौजूद है। फिर 3 या 3 से ज़ायद मर्द मौजूद हैं और उन्होंने कोई काम किया यानी जमा। तो इस तरह से मुज़क्कर हाजिर मुज़क्कर गायब के बाद वाली लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, पहले मुज़क्कर गायब था, उसके बाद मुअन्नस गायब के 3 आ गए सीगे, 3 फॉर्म्स जिसको कहते हैं, सीगे फॉर्म्स को कहेंगे, वो आ गई। उसके बाद अब आप हाजिर पे आ गए। हाजिर में भी पहले आपने मुज़क्कर की बात की, अब आप मुअन्नस की बात करेंगे। मुअन्नस हाजिर में भी बिल्कुल वही पैटर्न होगा जैसे मुअन्नस गायब का हुआ था। आपने सबसे पहले मुअन्नस हाजिर में वाहिद में देखना है कि एक औरत जो आपके सामने मौजूद है उसने क्या किया, उसके बारे में आप बता रहे हैं कि उसने क्या किया, वो क्या करती थी। फिर उसके बाद आप 2 खवातीन के बारे में बता रहे हैं कि जो आपके सामने मौजूद हैं, जो हाजिर हैं, उन्होंने क्या किया था। फिर 3 या 3 से ज़्यादा खवातीन जो आपके सामने मौजूद हैं, उन्होंने क्या किया था। यानी आपने पहले जो आपके जो गायब खवातीन हैं, सबसे पहले गायब मर्द को देखा, फिर गायब औरत को देखा, उसके भी 1 ने क्या किया, 2 ने क्या किया, 3 ने या जमा ने क्या किया, वाहिद मुसन्ना जमा हमने देख लिया। फिर अब हमने बिल्कुल उसी पैटर्न पर हमने मुज़क्कर और गायब पे मुज़क्कर और मुअन्नस पर हमने हाजिर को देखा कि जो आपके सामने एक मर्द या एक औरत मौजूद है उसने क्या किया, फिर 2 ने क्या किया, फिर 3 ने क्या किया। क्योंकि हम फेल की बात कर रहे हैं तो हम करने यानी एक्शन के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर जो लास्ट वाला आपका सीगा आता है, इस तरह से ये फर्स्ट 3 एंड सेकंड 3 गायब के 6 हो गए। उसके बाद हाजिर के आपने 6 देख लिए, पहले मुज़क्कर के 3 और फिर मुअन्नस के 3, ये भी 6 हो गए। तो कितने हो गए टोटल? 12 12 12 12 12 हो गए, बिल्कुल ठीक, 12 हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं मुतकल्लिम पे। मुतकल्लिम का क्या मतलब होता है? मैं खुद, जो यानी खुद जो बात कर रहा है उसके बारे में बात हो, मुतकल्लिम। तो इसमें मैं भी आ सकती हूँ, लेकिन अब जमा भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि मैं ज्यादा लोगों के अंदर बैठी हुई हूँ, अब मैं कलेक्टिवली बात कर रही हूँ ज्यादा लोगों के बारे में कि हम सब ने ये मिलके किया है, ये सिर्फ मैंने नहीं किया बल्कि ये हम सब ने मिलके किया है। तो मैं अपनी भी बात कर रही होंगी, लेकिन मैं अपने साथ कुछ और लोगों को भी ऐड करना चाहती हूँ, तो फिर वो भी एक सीगा बनेगा, वो भी एक फॉर्म है। तो इस तरह से मुतकल्लिम की 2 फॉर्म्स होती हैं। एक तो वो जिसमें कि मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही होंगी कि मैंने ये किया, क्योंकि हम अक्सर अपनी भी लैंग्वेज में इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं किसी एक्शन को कि मैंने ये किया।
इसी तरह से अगर आप ज्यादा लोग हैं और मैं सबको भी शामिल करना चाहती हूँ तो मैं कहूंगी इसमें मुसन्ना या जमा नहीं होता, बल्कि ये जमा को ही शो करता है। हम चाहे दो भी हैं तो हम हैं, चाहे ज्यादा हैं तो भी हम हैं। तो इस तरह से मुतकल्लम बताएगा कि हमने ये किया। तो टोटल कितने हो गए? 12 के साथ 2 और ऐड कर लें, 14 14 हो गए। 14 हो गए। तो हमें ये पता चला कि ये टोटल 14 फॉर्म्स होती हैं, 14 सीगे होते हैं। ये भूलेगा तो नहीं ना अब आपको कभी भी? नहीं मैम, इंशाल्लाह याद रहे। इंशाल्लाह 14 इसके सीगे होते हैं। अब हम इसकी कुछ शक्लों को देख लेते हैं जो कि इंशाल्लाह इस चार्ट पे हम आते हैं, मगर अब आप उसके ऊपर आ जाएं। जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 टाइप्स यानी मुख्तलिफ तरीके से इसको लिखा हुआ है। एक पे मैंने फ़ाअला, ये वज़न है, इनको औज़ान कहते हैं वज़न को, यानी जो वाहिद मुज़क्कर गायब का वज़न है, ये सब सिर्फ और सिर्फ जिसमें रूट होता है, मैंने आपको बताया था कि ये वाहिद मुज़क्कर गायब को शो कर रहा होगा। ये सबसे पहला सीगा है, ये सबसे सिंपल होता है और इसके अंदर 3 ही सिर्फ लेटर्स होते हैं जो रूट के लेटर्स होते हैं। तो ये आपको देखते साथ ही पता चलना चाहिए कि ये वाहिद मुज़क्कर गायब का है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 लेटर्स हैं और वही इसका रूट है। ठीक है, माजी में क्योंकि हम बुनियाद देख रहे हैं तो बुनियाद यही है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इसकी कौन कौन से वजन हो सकते हैं। एक तो ये वजन है कि जो इसके तीनों रूट लेटर्स हैं इन सब के ऊपर जबर हो, फ़ाअला, तीनों के ऊपर फतहा हो, जबर हो। एक इसकी ये शक्ल हो सकती है। एक इसकी फॉर्म ये हो सकती है कि इसके दरमियान वाला जो लेटर है, जी, इसका जो दरमियान वाला लेटर है वो चेंज होगा। ठीक है, मैं आपको रूट वर्ड जो है उसके हिसाब से ही इंशाल्लाह बताती हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। जी, ये पहला जो है इसके ऊपर सबसे पहले वाली में देखें फॉर्म में कि उसके ऊपर तीनों पे फतहा है। इसके बाद आप दूसरे वाले पे देखें तो उसमें आइन के नीचे जेर है। ठीक है, आइन के नीचे जेर है। लेकिन अगर आप इसके अलावा एक और भी इसकी फॉर्म हो सकती है, और वो हो सकती है कि जो आइन है उसके ऊपर, एक सेकेंड, पेश हो। ठीक है, तीन किस्में मैंने आपको 3 तरह के वजन बताए हैं। एक जिसमें के आइन के ऊपर जबर है, एक जिसमें के आइन के नीचे जेर है, और एक जिसमें के आइन के ऊपर पेश है, और बाकी कोई चीज भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, पहला फाला है, दूसरा फाइला है, और तीसरा फाउला है। तो इस तरह से इस चीज को आपने इंशाल्लाह अपने जहन में रखना है कि ये औजान है। और ये वजन हमें क्यों हेल्प देगा? हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा कि किसी आइन के नीचे जेर है, या किसी आइन के ऊपर पेश है, या किसी आइन के ऊपर जबर है? ये 3 किस्म की जो पैटर्न्स हैं ये हमें तब हेल्प करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर हम इंग्लिश में देखते हैं कि जब आपने एक तरह के वर्ब वो होते हैं जो रेगुलर होते हैं, जिसके अंदर के आपने जस्ट, जैसे वर्क है WORK, आपने उसके लास्ट पे जस्ट ED ऐड करना है दोनों शक्लों में। ठीक है, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। तो एक इस किस्म के भी वर्ब्स होते हैं। एक वो वर्ब्स हैं जिसमें के आपकी तीनों फॉर्म्स सेम टू सेम रहती हैं, एक वो भी होते हैं। और एक वो भी वर्ब होते हैं जिसके अंदर आप तीनों शक्लें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं।
तो इस तरह से फ़ेल की मुख्तलिफ किस्में, जैसे कि गो, वेंट, गोन, इसी तरह अरबी में भी कुछ इनकी शक्लें बदलती हैं। जैसे कि इंग्लिश की मैंने आपको मिसाल दी, तो उसमें सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म, वो उसकी वजह से हम इसकी इर्रेगुलर या रेगुलर होना डिसाइड कर रहे हैं कि जो तो सेकंड और थर्ड एक जैसे हैं, वर्क, वर्कड, वर्कड, सिर्फ ईडी ऐड किया, ये एक अलग कैटेगरी है। जिसमें यानी गो, वेंट, गोन, इसमें तीनों की मुख्तलिफ शक्लें हैं, तो इसका मतलब ये अलग कैटेगरी है। और जिसमें पुट, 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 तीनों सेम है, तो ये एक अलग कैटेगरी है। इसी तरह से फेल की कैटेगरीज अरबी में भी होती हैं कि ये कैटेगरीज कैसे पता चलेंगी, क्योंकि फेल जो अरबी है इसके अंदर उस तरह से हम ईडी वगैरह तो ऐड नहीं करते, लेकिन इसके अंदर हरकत के जरिए से हमें चेंज पता चलता है। यानी अब ये आप फाला है, तो कोई ऐसा भी वर्ब आ सकता है जो कि ज़ेर को कैरी करता हो। हालाँकि अगर मैं चाहूँ, तो अगर मैं न्यू लर्नर हूँ, तो मैं इंग्लिश में वर्क को तो वर्क्ड और वर्क्ड कर रही हूँ। मैंने अब एक रूल सीख लिया कि आपने अगर सेकंड या थर्ड फॉर्म बनानी है, तो आपने जस्ट लास्ट पर ईडी लगा देना है, तो आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब मैंने अभी एक रूल सीखा और बाकी अभी सीखना बाकी थे कि अभी इसकी तीनों की मुख्तलिफ फॉर्म्स भी हो सकती हैं या ये तीनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है, फ़र्ज़ करें कि सिर्फ ईडी लगाने से ही वर्ब बन जाता है। अब मैं क्या करूँगी, मैं उसको गो के ऊपर भी ईडी लगाने की कोशिश करूँगी। समझ रहे हैं बात? जबकि गो एक ऐसा फ़ेल है जो कि उस पैटर्न को फ़ॉलो ही नहीं करता, जिसमें मैं ईडी ऐड कर दूँ। मुझे इस चीज़ को, उस रूल को सीखना होगा, ये समझना होगा कि भई गो इस तरह का फ़ेल है, इस तरह का वर्ब है कि उसको जो अगली शक्ल चाहिए वो कुछ और चाहिए। उसको तीसरी, सेकंड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, वो भी कुछ और चाहिए। ये पैटर्न डिफरेंट फ़ॉलो करता है। तो अरबी में पैटर्न हरकत के ज़रिए से जो है वो बनते हैं, ज़ेर ज़बर पेश के ज़रिए से। यहाँ पर भी कुछ ऐसे वर्ब आपके पास आएँगे अरबी में, आपको नज़र आएँगे जिसमें कि वो आइन के ऊपर ज़बर कैरी नहीं कर पाएँगे। उनका पैटर्न ही ये होगा कि आपने उसके नीचे ज़ेर ही कैरी करनी है। इसी तरह से कुछ ऐसे होंगे जिसमें कि आपको आइन के ऊपर दरमियान वाले लेटर पे पेश ही ऐड करना होगा। फिर जाके उसका वो पैटर्न उस पैटर्न के ऊपर वो पूरा उतरेगा, उस वज़न पे पूरा उतरेगा। ठीक है? जैसे फ़ाइला के वज़न पर हसीबा है, हासाबा नहीं कह सकते आप, हसीबा ही कहेंगे। आइन के नीचे ज़ेर है। तो इस तरह से रूट्स हम फ़ाला, फ़ाइला और फ़ाउला के वज़न पर मुख्तलिफ रूट्स को रख के जिस वज़न पर ये पूरे बैठते होंगे उसके ऊपर ही इसको अप्लाई करेंगे। और ये इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता सीखने से आ जाएगा। लेकिन अभी हम क्योंकि जो सीगे हैं वो देख रहे थे, तो उन सीगों में हमने देखना है कि अगर हम पहले वाला फ़ाला लगाएँ तो उसके एक बात याद रखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये जो वज़न है ये पूरी गर्दान में सेम टू सेम चलेगा। पहले जो 2 लेटर्स हैं, फ़ा और आइन, क्योंकि आइन के ज़रिए से ही इसका पैटर्न चेंज हो रहा है। तो आइन यहाँ पर बुनियाद है। ठीक है? कि ये वज़न की बुनियाद बन रही है कि आइन की वज़ह से ज़बर आ रहा है, या आइन के नीचे ज़ेर आ रहा है, या आइन के ऊपर पेश आ रहा है। तो आइन की वज़ह से चेंज आ रहा है। तो ये पहले 2 लेटर्स पूरी पूरी गर्दान में आपको जितने भी सीगे आप बनाएँगे उसमें बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आएँगे। अगर आपने आइन के ऊपर ज़बर वाला पैटर्न अडॉप्ट किया है, तो पूरे के पूरे जो गर्दान है उसमें एंड तक आपके जो सेकंड लेटर है, वो इसी पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए जाएगा। और अगर आपने दूसरा वज़न लिया है फ़ाइला वाला, तो जो आइन है उसकी आइन के नीचे की जो कसरा है या ज़ेर है वो एंड तक गर्दान में वो ही चलती जाएगी। इसीलिए जो बुनियाद है वो वाहिद मुज़क्कर गायब है। अगर आपको वो याद हो जाता है, वो समझ आ जाता है, तो फिर आपके लिए गर्दान बनाना मुश्किल नहीं रहता। यानी उसके उसके सीगे बनाना मुश्किल नहीं रहता। इसी तरह से अगर फ़ाउला है, तो अगर आपके पास फ़ाउला का वज़न है, उसका पैटर्न है, तो फिर वो एंड तक जो जितने भी सीगे हैं, उसमें एंड तक ये वज़न कैरी करेगा आइन का।
ठीक है, फा और आइन की जो हरकतें ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही चलेंगी। अब आप डिस्प्ले कर दें वो चार्ट, और हम इंशाल्लाह वन बाय वन सीखों को समझते जाएंगे और हम ये समझते जाएंगे। जूम कर दें जरा ज्यादा। वन बाय वन इंशाल्लाह हम इसको समझते जाएंगे और ये समझते जाएंगे कि आखिर इसको किस तरह से हम इसके अंदर से इसकी जिन्स के बारे में भी जानेंगे, एक वर्ब को देखते हुए, एक फेल को देखते हुए हम कैसे इसकी जिन्स तक भी जाएंगे, इसकी आदत तक भी जाएंगे, और इसके अलावा हम इसके बारे में ये भी जान लेंगे कि ये गायब है या हाजिर है। अब हम ये सीखते हैं। देखें यहाँ पर आपके सामने जो पहले तीन हैं, कौन से पहले तीन होते हैं? वाहिद, मुसन्ना और जमा। मुज़क्कर गायब। अब आप लोग मुझे आप लोगों में से कोई मुझे ये बता दे पैटर्न के बारे में कि ये जो फाइल का पैटर्न है कैसे चलता है। फाइल आपको पता है कौन होता है? करने वाला। यहाँ करने वाला मुज़क्कर भी हो सकता है और करने वाला मुअन्नस भी हो सकता है, और ये करने वाला हाजिर भी हो सकता है और ये करने वाला गायब भी हो सकता है। ये फाइल की बात हो रही है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि फाइल कितने किस्म का आता है तो सीगे मुकम्मल होते हैं पूरे गिरदान में? 14। ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पे गायब और हाजिर और मुतकल्लिम के हिसाब से बताएं। मैम 5 टाइप्स के। देखें, एक तो मुज़क्कर होगा गायब, ठीक है, दूसरा मुज़क्कर होगा हाजिर, ये मुज़क्कर के दो हो गए, और एक जी। मुतकल्लिम भी हो सकता है, ये तीन। फाइल एक कितने मोनस किस्म का हो सकता है? और मोनस हाजिर, मोनस गायब 5। जी, मुअन्नस हाजिर, मुअन्नस गायब और मुतकल्लिम। ठीक है, ये हो गए मुज़क्कर सॉरी मुअन्नस के अगर हम देखें तो सबसे पहले मुअन्नस गायब, मुअन्नस हाजिर और मुअन्नस मुतकल्लिम के तौर पर ये तीन हो गए। इसके अलावा मुज़क्कर के लिए देख लें, मुज़क्कर गायब, मुज़क्कर हाजिर और मुतकल्लिम। लेकिन मुतकल्लिम को आपने मुअन्नस और मुज़क्कर में अलग-अलग नहीं करना होता, वो आप एक ही कंसीडर कर लेते हैं। क्योंकि अगर कोई मर्द कह रहा है मैं, तो वो अपनी जिन्स नहीं बता रहा, वो मैं ही कह रहा है अपने आप को, तो उसमें जिन्स इतनी मैटर नहीं करती। तो इसलिए इस तरह से कितने किस्म का फाइल हो जाता है? 5 5 या 4? 5 मैम, मुतकल्लम को 5, भी डाल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 5। जी, अब हम इसको देखते हैं। हमने फाइल देख लिया कि इसमें मुज़क्कर में गायब के तौर पर भी फाइल हो सकता है, मुअन्नस गायब के तौर पर भी हो सकता है, और मुज़क्कर हाजिर के तौर पर भी, मुअन्नस हाजिर के तौर पर, मुतकल्लिम के तौर पर भी। और साथ में हमने 3 किस्म की आदत को भी ज़हन में रखना है जो हम इस्म चार्ट में भी देखते आए हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा मुज़क्कर। सबसे पहले हमने जो फाइल जिस पे हम जिसको देखने लगे हैं उसकी अशकाल या उसके सीगे, वो हैं मुज़क्कर गायब। अब आप देखें कि फ़अला, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें सिर्फ रूट लेटर्स ही होते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुज़क्कर गायब वाहिद का सीगा है। इसके अंदर अगर आपको किसी मुज़क्कर का नाम नज़र ना आ रहा हो, जैसे कि जुनैद ने किया, जुनैद ने कोई काम किया, ठीक है? अब आपने एक तो सेंटेंस बनाया जिसके अंदर जुनैद का नाम वाज़े तौर पर आ रहा है, वो तो बिल्कुल ज़ाहिर है। लेकिन एक वो सेंटेंस है जिसमें जुनैद का नाम नहीं आ रहा, आपने कहा उसने किया। अब अगर आप सिर्फ फ़अला लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपने पूरी बात कर दी। इसके अंदर ही ये चीज़ छुपी हुई है, इसके अंदर इसका जिन्स छुपा हुआ है, ठीक है? जैसे आपने मुस्लिमुन जब बोला तो आपके ज़हन में अंडरस्टूड था कि ये मुसलमान मर्द की बात हो रही है। आपको बताना नहीं पड़ता था कि मुस्लिमुन किसी मुअन्नस के बारे में या मुज़क्कर के बारे में, आपको खुद अंडरस्टूड हो जाता था। फिर आपने मुस्लिमानी जब मुसन्ना पढ़ना शुरू किया, तो आपको अंडरस्टूड होता था कि ये मुअन्नस की बात हो ही नहीं सकती क्योंकि इसके अंदर ता नहीं है, मुस्लिमा तानी नहीं है, ये मुस्लिमानी है। तो ये अलामात हैं जिसकी वजह से आपने जान लिया था कि मुसन्ना और जो उसका जमा होता है वो क्या होता है। इसी तरह से आपने ये अलामात इन सीगों में, इन फ़ेल में भी समझनी है।
इन अलामात का क्या कैसे आपको पता चलेगा कि जब आप वाहिद का आपके सामने फ़ाल आ गया, सजद आ गया, नसर आ गया, तो आपने जब उसको ट्रांसलेट करना है तो ये अंडरस्टूड है कि उसने किया, उसने मदद की, उसने सजदा किया, और वो कौन है? हुआ। एक मिनट, अगर आप इसको ज़माइर के साथ याद करेंगे, ज़माइर अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले कर चुके हैं इस्म के साथ, तो अगर आप उसी हिसाब से करेंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। हुआ फ़अला, हुआ इसके अंदर मौजूद है। फ़अला कहना ही काफ़ी है, इसके अंदर हुआ मौजूद है। आप जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम जब हमने इस्म देखे थे, जुमला इस्मिया भी देखा था, तो हम उसपे देखते थे हुवल्लाहु, हुआ, और उसके बाद फ़ौरन जो इस्म आ रहा था वो मुज़क्कर वाला इस्म था और वो वाहिद था। तो उसकी वज़ह से हमें हुआ का पता चला कि ये वाहिद जिस तरह का इस्म होता है उसके साथ उसी किस्म की उसकी ज़मीर आती है। इसी तरह से जिस किस्म का यानी फ़ेल होगा, अगर वो वाहिद का है तो उसी हिसाब से आपने ज़मीर डालनी है। ठीक है? ये रूल चेंज नहीं होगा। अगर वाहिद का सीगा है फ़ेल का, तो आप उसमें ज़मीर भी वाहिद की डालेंगे। अगर वो मुसन्ना का है तो आप ज़मीर भी मुसन्ना की डालेंगे, ज़मीर चेंज नहीं होती। ये आपने जो मुनफ़स्सला ज़माइर पढ़े थे, ये वही लिस्ट है। ठीक है? और अगर आपने मुसन्ना में पढ़ा तो हुमा है। इसी तरह से अगर आप जमा पढ़ेंगे तो हुम है। मुज़क्कर गायब की बात हो रही है जब। तो इस तरह से ये इसके अंदर अंडरस्टूड हैं। और अगर आपके सामने कोई फ़ेल दिया जाए जैसे फ़अला, और मैं कहूँ इसकी ज़मीर निकालें, इसकी ज़मीर बताएँ क्या है? तो आपके ज़हन में क्या आना चाहिए? हुआ। हुआ आना चाहिए। तो इसके अंदर हुआ है। हुआ फ़अला। ठीक है? तो जब आप लोग इसके इंशाल्लाह सीधे ज़हन में जब इसको कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आपने हुआ फ़अला के साथ इसको याद करना है। हुमा फ़अला, हुम फ़अलू, इस तरह याद करेंगे तो फिर आपको इसकी ज़मीर खुद से पता चल जाएगा कि हाँ, फ़अला अगर आपके सामने अकेला भी आता है तो आप फ़ौरन इन सीगों पे जाएँगे, अच्छा हुआ फ़अला था, तो इसके अंदर हुआ है। यानी इसके अंदर जो मानी है वो एक मर्द जो कि गायब है, हुआ गायब के लिए होता है। ठीक है? और जो सामने होता है उसके लिए अंता होता है। तो हुआ फ़अला, और जब आपने इसको मुसन्ना बनाना होगा तो बहुत आसान है कि आपने जो फ़अला है उसी को आगे पूरा का पूरा उठा के लगा दिया। वाहिद का फ़अल आपने उठाया और उसको एज़ इट इज़ जाके तस्निया में रख दिया। लेकिन लास्ट पर आपने अलिफ ऐड कर दिया। अब हुमा के एंड पे देखें अलिफ है ना? जी मैम। तो बस इसके भी लास्ट पर अलिफ है, फ़अला। फ़अला को जब आपने मुज़क्कर गायब को जब 2 लोगों मुसन्ना बनाना हो, 2 लोगों की बात हो रही हो कि वो 2 लोग कर रहे हैं, तो सिंपल सा क्या असूल है कि जो वाहिद मुज़क्कर गायब है उसके एंड पे अलिफ लगा दें, दैट्स इट। फ़अला। और एक बात यहाँ पर ख़ास तौर पर ज़हन में रखें कि फ़ेल माज़ी में जितनी तब्दीलियाँ होती हैं वो आखिर में होंगी, आपको शुरू में कोई तब्दीली नहीं मिलेगी। ये बात याद रखें। अभी आप इसी में देख लें मुज़क्कर गायब में, फ़अला, फ़अला, और बिल्कुल उसी तरह से फ़ा और आइन उठाया आपने, आइन के ऊपर वही हरकत एंड तक जाएगी जो मैंने आपको पहले बताया था, जो वाहिद मुज़क्कर गायब में है। फ़अला, आइन के ऊपर ज़बर है तो अब देखें जमा पे भी ज़बर ही आ रहा है। फ़अलू, वाव अलिफ बता रहा है। हमने इस्म में क्या देखा था? जब हम इस्म चार्ट बना रहे थे तो हम जमा कैसे बनाते थे रफ़ा का? वाव नून आता था इनको। मैम वाव नून आता था। बिल्कुल ठीक, वाव नून ऊना साउंड आती थी। यहाँ पर नून ड्रॉप हुआ हुआ है, नून नहीं आएगा, बल्कि वाव अलिफ आएगा। माज़ी के सीगे में आप याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें कि माज़ी के सीगे में जब भी आप जमा मुज़क्कर गायब बनाते हैं तो वो जमा बनाते हैं मुज़क्कर की तो वो वाव अलिफ के साथ एंड होता है। ठीक है? वाव नून के साथ एंड नहीं होता, वाव अलिफ के साथ होता है। तो इस तरह से जो जमा का सीगा इसमें उन सब मर्दों ने किया। अब आपको मर्द लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये फ़अलू खुद अपनी ज़ात में खुद ये बात बता रहा है कि वाव अलिफ मुज़क्कर के लिए है। जैसे वाव नून आपको पता है कि मुअन्नस के लिए आपने
इसम में पढ़ा था, सॉरी मुजक्कर के लिए, जमा के लिए, जमा मुजक्कर के लिए आपने इसम में पढ़ा था ऊना साउंड, मुस्लिमूना। लेकिन जब आप उसका मुअन्नस बनाते थे तो आप कंफ्यूज इस चीज में नहीं होते थे कि अच्छा अब ये आतुन क्यों आ गया, अलिफ ता क्यों आ गया, क्योंकि आपको ये समझ आ गई थी कि जमा जब मुअन्नस का बनता है तो अलिफ ता के साथ बनता है। इसी तरह से इसमें भी मुअन्नस का जो जमा है वो मुख्तलिफ तरह से बनता है और मुजक्कर का जो जमा है वो मुख्तलिफ तरह से बनता है। अब निचले वाले पे जाएं, हम गायब को इंशाल्लाह आज कवर कर लेते हैं। मुअन्नस गायब में आप देखें तो कि इसमें जो एक शॉर्ट टिप मैं आपको देती हूँ कि औरत का ता, जैसे कि ये टिप आपको पहले भी मैंने मुस्लिमतानी के जहन में रखने के लिए कि औरत का ता दरमियान में जो औरत के लास्ट पर ता है वो ता जहन में रखें, वो साकिन होता है। यहाँ पे आप ये देखें इसके बिलास पर जो ता है वो साकिन है, ठीक है। अब ये बना कैसे, आपने मुजक्कर गायब का फ़ाला उठाया और पूरे का पूरा मुअन्नस गायब पे फ़ाला रख दिया और लास्ट पे आपने औरत का ता लगा दिया, दैट्स इट। तो ये मुअन्नस बन गया, फ़ाला से फ़ालत, ठीक है। सिंपल इज दैट कि आपने उसको लास्ट पर ता ऐड करके बाकी कुछ तब्दीली नहीं की और ये मुअन्नस गायब बन गया। इसके बाद अगर आप मुअन्नस गायब का मुसन्ना देखें, अगर आप थोड़ा ऊपर करें तो मुसन्ना वगैरह वाहिद वो भी नजर आ जाए ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। अब आप ये देखें कि यहाँ पर भी फ़ाल देखें, फ़ाला फ़ाला इसमें भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। आपने फ़ाला उठाया और जो तस्निया था फ़ाला का मुसन्ना, वो फ़ाला आपने एज इट इज़ नीचे ऐड कर दिया, लेकिन दरमियान में आपने ता ऐड कर दिया। जैसे आप मुस्लिमानी में मुस्लिमतानी का ता ऐड कर रहे थे, आपको वो दरमियान में ता देखते ही पता चल जाता था ये मुअन्नस का ता है। ये अब मुअन्नस की बात हो रही है। इसी तरह से ये मुअन्नस गायब में जो दरमियान में ता है ये बता रहा है कि ये मुअन्नस का ता है। फ़ाला एज इट इज़ है और अलिफ भी एज इट इज़ है जो मुसन्ना का है, लेकिन इस अलिफ से पहले ता आ गया, फ़अलता। इसके बाद जो जमा है उसके लिए मैं जो शॉर्ट टिप देती होती हूँ वो ये होती है कि खातून का नून याद रखें, खातून का नून, खातून या खवातीन, ठीक है। वो ज़्यादा खवातीन जो हैं उसके बारे में नून को जहन में रखें कि जब जमा आप बनाएंगे तो नून आता है लास्ट पे मुअन्नस गायब के लिए। अब आप यहाँ देखें कि ये वो सीगा है जिसमें लाम के ऊपर की हरकत ड्रॉप हो जाएगी, यहाँ आके लाम साकिन हो जाएगा और एंड तक ये फिर साकिन चलेगा, ठीक है। ये चीज आपने जहन में रखनी है। जमा मुअन्नस गायब ने आके स्ट्रक्चर ही बदल दिया, यानी जैसी खवातीन जमा हुई उन्होंने साख्त ही बदल दी, स्ट्रक्चर ही बदल दिया, एनवायरनमेंट ही बदल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले जबर के साथ था यानी फतहा के साथ था, फ़ाला और फ़ालता और फ़ालता, अब यहाँ पर ये ड्रॉप हो गया और साकिन हो गया। अब आइन के ऊपर तो हरकत वही है जो कि वाहिद मुज़क्कर गायब किया, ये एंड तक चलेगी। फ़ा के ऊपर भी वही है, लेकिन लाम की ड्रॉप हो गई है, अब ये साकिन के साथ ही एंड तक जाएगा। और नून के ऊपर ज़बर है और ये ख़वातीन के नून से याद रखें कि जमा जब भी मुअन्नस गायब मुअन्नस का जमा लगाएंगे तो उसमें नून के साथ जमा बनाना है, तो ये बन जाएगा फ़ालना, सब औरतों ने किया। और इसका जो सीगा सॉरी इसका जो ज़मीर है वो हुन्ना है। ये भी ख़वातीन के नून से आप ज़हन में रखें कि एक और चीज़ ज़हन में रखें कि जितने भी गायब के सीगे हैं वो हा से शुरू हो रहे हैं, सॉरी ज़माइर हैं, जितने भी गायब के ज़मीर हैं वो हा से शुरू हो रहे हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, उसके बाद आपको हा नहीं नज़र आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ ज़हन में रखें। और जो तस्निया का दोनों हैं वो भी सेम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत आसानी हो जाती है कि जो ज़माइर हैं मुसन्ना के वो दोनों सेम है, हुमा, हुमा,
चाहे वो मुज़क्कर के हों, चाहे वो मुअन्नस के हों। और जो मुज़क्कर का है वाहिद मुज़क्कर का जो हुआ है और वाहिद मुअन्नस का हिया है, तो ये भी इतना मुश्किल नहीं आपको लगना चाहिए, क्योंकि हिया में जो या है वो हमें पता है कि जब हम औरत के लिए करती यूज़ करते हैं तो हम या ऐड करती हैं। करती, पढ़ती हूँ या चलती हूँ, बैठती हूँ, उठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ वगैरह, ये या होता है। तो ज़मीर में या ऐड हुआ है, हिया। ठीक है? तो ये कुछ शॉर्ट टिप्स हैं जो कि ज़हन में रखें तो इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेंगे। तो हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह मुज़क्कर और मुअन्नस के गायब के सीगे देखे। उसमें हमने हुआ फ़अला, हुमा फ़अला, हुम फ़अलू, हिया फ़अलत, हुमा फ़अलता, हुन्ना फ़अलना। ये हमने 6 सीगे आज समझे और अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप इसको ज़ुबानी याद करेंगे और इंशाल्लाह ज़माइर के साथ याद करेंगे, फिंगर टिप पे होना चाहिए। इंशाल्लाह आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे। अब जिस तरह से हमने इसको बहुत ज़्यादा समझ लिया है, इंशाल्लाह आसानी होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो कलाम है उसके करीब होने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें बरकत हमें हमें अता करें और हमारा जो वक़्त हम लगा रहे हैं उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपने यहाँ कबूल फरमा ले बहुत बड़ा करके, और हमें इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी अता फरमाएँ और दुनिया में ये रिवॉर्ड दें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस कुरान से जोड़ दें, हमारे दिलों को, हमारे फ़हम में ये चीज़ें आ जाएँ जो हमें यानी हमारे ऊपर खुलना शुरू हो जाए कुरान की ज़बान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमारे लिए आसान कर दें। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।